Good morning, students. Hope you guys are doing good. Well, today let me tell you, so happy. I got feedback from a lot of you guys. My maximum students have given feedback related to the questions being asked in between of the videos. So thank you very much. You're watching videos keenly. So yesterday we had a topic same 20 secrets of life which help us to be happier. Okay, so yesterday we discussed about 10, so we are today discussing 10 more. I hope you would have enjoyed yesterday, and because these topics are related to the practical life, we feel it's related to our family, friends. When we implement these things, it really changes our life. Okay, let's continue again this picture so that you remind the topic again. So that smiling girl without worries, without tensions. Okay, so let's carry on further. Then we have completed. So number 11. Number 11 is give back. Be generous with your time and your money. Give to others in need. Give to those you love and care for. Those who give back have a sense of selflessness and humanitarianism. Those who are generous in spending money on others tend to have good health. Perhaps being giving has a feel good effect that lowers blood pressure and stress. A good point. बच्चों कल से हमने आपको बताया था कि खुश रहने के लिए मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं बहुत से, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है सो दैट कि हमें ज़्यादा खोज ना करना पड़े. तो गिव बैक उसमें से एक पॉइंट और है. तो गिव बैक क्या है? बोलते हैं कि हमें हमारे पास जो पैसा है हमें उसकी कदर करनी चाहिए. और मान लीजिए हमारे पास कभी कोई सरप्लस पैसा भी होता है, ठीक है, हमें आपस में मदद करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए. मतलब जो मान लीजिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं और अभी उनका यूज़ नहीं है, तो मैं अगर मैं देखूं अपनी सराउंडिंग में, इफ़ आई फील दैट समबडी इज़ अ नीड, समबडी इज़ लाइक without food, without education, without books and all, who they cannot manage all the things. If I give the money to them also, it's a good thing. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपको एडवाइस करते हैं कि अगर इससे करेंगे तो इससे हमें खुशी मिलती है. पुण्य का काम भी है और खुशी भी मिलती है. मान लीजिए जब किसी का बर्थडे, इफ़ माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ देयर, सो आई ब्रिंग अ गुड गिफ्ट टू हर. ठीक है, सो इट गिव्स अ गुड फीलिंग्स, हैप्पीनेस फीलिंग्स याद आते हैं. जब मान लीजिए मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी है, इफ़ वी ब्रिंग गिफ्ट टू देम सम स्मॉल, इट विल बी स्मॉल गिफ्ट, बट वी रिमाइंड देम नो टुडे इज़ योर स्पेशल, टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर यू गाइज. So it brings up, it generates some good feelings. ठीक है, and simultaneously when you have the your days are there like birthdays, whatever, marriage anniversaries. अभी तो मैरिज आपका हुआ नहीं है. Okay, so these are the events. बर्थडेज है, मतलब एनुअल डे पे मनाते हैं हम घर में, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेलिब्रेट करते हैं. किसी का एग्ज़ाम्स में अच्छा क्रेडिट मिला है तो वी सेलिब्रेट दीज थिंग्स. सो वी ब्रिंग गिफ्ट्स टू देम एंड दे ऑल्सो रिटर्न दीज गिफ्ट्स बैक टू अस. बट अगर कोई देता नहीं है, बट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू बिलीव ऑलवेज गिव एंड टेक, कि नहीं मैंने उसके लिए एक टॉफ़ी लाया तो उसको मुझे दो लाएगा. मतलब चैरिटी तो ऐसा है कि इट्स अप टू यू, आपका दिल पे है, आपकी नीयत पे है. ठीक है, जनरस बनना है. एक फीलिंग्स, एक सेल्फलेसनेस की फीलिंग जो होती है, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है. और बोलते हैं कि जो अपना दान पुण्य करते हैं, मतलब हिस्ट्री इज़ एविडेंस की, और साइंस भी यही कहता है कि वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, और हेल्थ भी उनको अच्छा रहता है. बिकॉज़ हो सकता है कि जिनकी वो हेल्प करते होंगे वो दुआएं देते होंगे. ठीक है, दे आर प्रेइंग दे आर प्रेइंग फॉर यू. ठीक है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है. नेक्स्ट,
सरप्राइज योर सेल्फ. It's hard to feel happy if you are bored or feeling blah about life. Part of feeling happy is feeling stimulated, interested, and a little surprised by life. So, surprise yourself by getting goals outside your comfort zone, putting yourself in new or unexpected situation. Set goals for life and then work to achieve them, and remember to enjoy the ride. Now, अगर हम देखेंगे तो डेली वी हैव लाइक शेड्यूल, वर्क शेड्यूल हमारा पर डे के हिसाब से है. इतने बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, प्रे करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, स्टडीज़, स्कूल, ठीक है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रूटीन ऑफ लाइफ. सम पीपल फील सरप्राइज्ड बाय, सम फील लाइक इज़ अ रूटीन ऑफ लाइक डेली. मतलब इफ़ आई सेट एन एग्जांपल, एवरी डे इफ़ आई गिव यू और एवरी डे काइंड ऑफ cauliflower, that now vegetable every day, dal every day, there is no change. So it, some people feel bored about it. क्या यार डेली का वही. बट ये क्या है कि you have to make such an initiative in life, like different topics, different actions bring surprises to you. ठीक है. मतलब जो चीज़ें मैंने की नहीं हैं, मुझे वो ट्राई करना चाहिए. आई हैव टू सेट गोल्स फॉर इट. ठीक है. सरप्राइज मतलब उन चीज़ों में सरप्राइज़ होता है. अगर मान लीजिए हमारे घर में ऐसा कुछ काम है, नॉर्मली आई साइट एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशन ओनली बिकॉज यू गाइज आर इन सच अ सिचुएशन लाइक बडिंग फ्लावर्स. ठीक है. तो मैं ज़्यादा आपको प्रोफेशनल लेवल की तरह नहीं लेके जाऊँगा. आई विल साइट एन एग्जांपल टू द स्टडीज़ ऑल्सो. मान लीजिए मेरा कोई सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा वीक है जिसमें मुझे मेहनत करना चाहिए. आप देख लीजिए, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, आप उसको 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़ने, 2-3 बार रिपीट कीजिए. आप, आई एम श्योर ये मेरे साथ भी हो चुका है. उसमें से मुझे 70-80-90% समझ आता था. मतलब मुझे सरप्राइज होता था, यार क्यों नहीं किया मैंने, ये इतना ईजी था. ठीक है. सो यू हैव टू डू लाइक दिस. अपने लिए कुछ गोल्स, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक प्लान किया कि नहीं, टुडे वी विल गो फॉर माउंटेन वॉक. ठीक है. इसको ट्रैकिंग बोलते हैं. तो ऐसा तो नहीं कि दिन में ट्रैकिंग, चलो भैया 12 बज गए ट्रैकिंग चलना है. सम टाइम मतलब हमें जो रूटीन होता है लाइफ का, उससे बाहर आना है. अगर हम मॉर्निंग में 7 o'clock उठते हैं या 6 o'clock उठते हैं, तो उस दिन हमें थोड़ा सा पहले ही उठना है. एंड वी हैव टू बी प्राउड. नो यार, आज मैंने अराउंड 1 किलोमीटर में ऊपर गया, मतलब माउंटेन के, विच इज़ ऑलमोस्ट मनी किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल. ऐसा रिकॉर्ड्स बनाने हैं. मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको, मतलब सरप्राइज, वो आपको सरप्राइज करना चाहिए. खुद पे ही होता है वो. ठीक है. Number 13, listen to and engage with music. Very important, very, very important. I am not going to stretch all these points to a long, because we have got split time to cover the topic, because we cannot extend it more. So when you have doubts about it, we can explain it we can elaborate it. So number 13, listen to and engage with music. म्यूज़िक में एक अलग ही कशिश होती है. आप इस बात को मतलब मान के चलना है. आप देख लीजिए, जब भी हम मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, अब जाके ये देख लीजिए, अपनी एंटी रूम में जाइए, या आप जहाँ पे आपको ना म्यूज़िक सुनने का टाइम मिलता है, या घर में भी, या अभी तो वैसे भी मतलब अलाउड नहीं है, मतलब ये वॉकमैन्स अलाउड नहीं है, या फ़ोन्स अलाउड नहीं है. आप देख लीजिए, विद स्पैन ऑफ टाइम इसके साथ ये जब धीरे धीरे आपको फैसिलिटीज़ मिली हैं, वहाँ पे एंटी रूम में फैसिलिटीज़ है. ठीक है. बहुत जगहों पे. तो आप देख लीजिए, आप कोई अच्छा सा लाइट म्यूज़िक सुनिए और थोड़ा सा बैठ जाइए. आप देख लीजिए कितना चेंजेस आती है. मतलब एकदम बहुत ही अच्छा फील करता है. बोलते हैं कि म्यूज़िक से हमारे मतलब बॉडी में एक बोलते हैं ना, एक एंजाइम रिलीज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन. वो एक न्यूरोकेमिकल मतलब केमिकल एक चीज़ है जो हमारे ब्रेन में आता है. ठीक है. बोलते हैं कि वो एक डोपामाइन जो है वो हमें फील कराता है, एकदम प्लेजर, एकदम खुशी देता है हमें. ठीक है. तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम दिल से कनेक्ट होना. ठीक है. तो अगर आपको अच्छा लगता है ना, अपने एंगेज करके रखना है अपने को किसी चीज़ से. बोलते हैं ना, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. एक गेम.
ठीक है, और बुक रीडिंग, अगर ये 3 चीज़ें आपस में किसी की हॉबी होती है ना, उसकी लाइफ काफ़ी हेल्दी रहती है, काफ़ी मतलब उसका मेंटल बैलेंस भी बहुत रहता है। ये मतलब कहने मतलब प्रैक्टिकली मतलब जो जिन्होंने ये किया है उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया है। सो दोज हु आर एंगेज विद म्यूजिक थ्रू डांस और थ्रू अटेंडिंग कंसर्ट्स, इसीलिए मतलब वरना क्यों होते हैं ये कंसर्ट्स, ये चीज़ें क्यों होती हैं? इससे कि आदमी को अवेयरनेस मिलता है, एक खुशी मिलती है, ठीक है, सब चीज़ ऐसी है, एकदम एंटरटेन हो जाता है आदमी। आप देख लीजिए, आप कभी किसी के साथ मतलब आप कभी देख लीजिए, मूवी देखनी चाहिए, आप मूवी थिएटर में जाके रोते हैं, क्योंकि वो ऐसा इमोशंस आप में लाती हैं कि आप एकदम फील बहुत स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है एकदम रिलीज हो जाती है वो, जब आप उसको फील करते हैं उस चीज़ों को, ठीक है। सो नेक्स्ट, you do you. One of the best things you can do to boost your happiness is to just be yourself. That means not being dependent on approval of others, but accepting yourself for who you are. Spend some time getting to know yourself. What defines you? What do you believe in? Who are you? Underneath it all, search for ways to be comfortable in your own skin. अगेन जैसे मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट टॉपिक में, अगर आप देखिए मतलब वीडियो देखा होगा आपने, या फिर अगर आप वीडियो अभी भी देखेंगे तो उसमें भी एक रिलेटेड पॉइंट ऐसा ही है, यू डू यू। इसका मतलब है कि आपको प्रकृति ने, जो गॉड ने, या हमारे पेरेंटेज या हमारे सॉरी पेरेंट्स ने हमें मतलब जैसे हम हैं, हमें उस चीज़ को ना एंजॉय करना चाहिए। हमें किसी चीज़ से ना मतलब ऐसा कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वरीज नहीं पालनी है हमें, ठीक है। ऊपर वाले ने मुझे जो बनाया है, हाँ मुझे मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, चाहे वो मुझे फिज़िकली उसने बनाया है, चाहे उसने मुझे मेंटली वो चीज़ें दी है, मुझे कुछ नवाजा है चीज़ों से, तो मुझे उन चीज़ों को ना एंजॉय करना। मुझे किसी की तारीफ़ से ऐसा नहीं कि उसने मेरी तारीफ़ की और मैं खुश हो गया, नहीं, या किसी चीज़ का मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए उससे। मुझे खुश रहना है तो ये मेरी सीमित है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया तो हाँ वो कूल है, वो फ़नी है तो मैं खुश, नहीं। उन चीज़ों का वेट नहीं करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि खुशी से आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका मेंटल बैलेंस अच्छा है, दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तभी अच्छा लगता है, जैसे हमारे पेरेंट्स को ये फ़र्क पड़ेगा कि जब हम अच्छे हैं, अच्छे काबिल बनेंगे, हम वो प्राउड फील करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छी परवरिश होगी है इनकी, दैट्स ऑल। बाकी अगर हेल्थ ख़राब होना है वो आपका होना है, मेरा होना है, ठीक है। जो जिस चीज़ में आप जो आप में है, जिस मतलब जो चीज़ों से आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये सब आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अपने आप को परखिए, अपने आप को जानिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या, मेरे में कितनी क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर कहीं पे कमी है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे मतलब वायलेट करने का चीज़ों में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। Happiness, love, friendship, and community go hand in hand. As humans, we have a fundamental need to interact and connect with others. You naturally seek our tribe, the people who will support us, understand us, and be there for us through life's roller coaster ride. Without meaningful relationships, we are lonely and isolated. We are happier when we pursue happiness with others. बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी है। खुश रहने के लिए बोलते हैं ना, जितनी भी आप दुख बांटेंगे उतनी वो बढ़ जाते हैं, और जितना खुशियाँ आप बांटेंगे उतनी वो बढ़ जाती हैं। मतलब दुख बांटने से कम होते हैं एंड खुशियाँ बांटने से और बढ़ जाती हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ वाइस वर्सा कहा। तो यही है, यहाँ पे यही मतलब है कि हमें एक अच्छा फ्रेंडशिप मतलब जो अपना सर्कल है वो बोलते हैं ना, अगर एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रहता है ना, एक जॉली फ्रेंड सर्कल रहता है, तो आप देख लीजिए आपका मेंटेलिटी भी वही रहता है। अगर 5-6 फ्रेंड्स रहते हैं, वो अगर थोड़ा हल्का सा जोक करते हैं या मतलब कुछ हंसाते बसाते हैं, एकदम माहौल बन जाता है। हॉस्टल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप देख लीजिए, एक ग्रुप आप देख लीजिए या बाकी बच्चों को भी देख लीजिए, आप जब एंगेज हो जाते हैं उनके साथ, आप जोक्स क्रैक करते हैं, आप गेम्स में एंगेज हो जाते हैं,
तो एक मतलब एक फ्रेंडशिप का जो माहौल बन जाता है वो एकदम अलग ही चीज़ है। उसमें से आप अगर उस माहौल में आप खुश नहीं रह पाएंगे तो कहीं भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट मतलब कल्चर्स के लोग होते हैं, लोकेलिटी के लोग होते हैं, डिफरेंट के अलग आदतें होती हैं। तो उसमें जब रहते हैं तो हम सब मिल जाते हैं, एक मतलब चट्टान की तरह बन जाते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे हमारे घरों में सीमेंट डालते हैं ना किसी चीज़ की जगह पे, वो क्या होता है, एक सीमेंट होता है, एक रेत होती है, एक पानी होता है, ठीक है, थोड़ा सा केमिकल रहता है, तो सब जब मिल जाते हैं तो चट्टान बन जाती हैं। तो इसी तरह जब मीनिंगफुल रिलेशन, जब एक अच्छी रिलेशनशिप होती है फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, वो एक अम्यूज़मेंट बन जाती है अपने लाइफ में। आप देख लीजिए यहाँ पे यही बोलता है, वी नेचुरली सीक आवर ट्राइब। हम अपने लोगों को जो जिनसे हम मतलब जो हमें सपोर्ट करते हैं, मॉम डैड नेबर्स या मान लीजिए रिलेशंस, हम उनको ही मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो हमें समझते हैं। वो तब भी वहाँ पे होते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। ज़िंदगी का कोई भी मकाम हो, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है रोलर कोस्टर राइड का, मतलब ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव कुछ भी हो, हमारे हमारे साथ रहते हैं वो, तो क्योंकि वो एक मीनिंगफुल रिलेशन से बंधे हुए होते हैं। बोलते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशन अगर ना हो तो आदमी एक लोनली, एक आइसोलेटेड हो जाता है माहौल से, मतलब एकदम अकेलापन महसूस करता है, ठीक है। वी आर हैप्पियर वैन वी परस्यू हैप्पीनेस विद अदर्स। हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम अपनी खुशियों को दूसरे की खुशियों से बांटते हैं, एकदम हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है। नंबर 16, नथिंग कंपेयर्स टू यू। मिला जुला हुआ है ये पॉइंट भी। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू एवरी वन अराउंड यू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टॉप कंपेयरिंग योर थिंग्स टू ऑल थिंग्स एवरी वन एल्स हैव। Social media has a way of making us feel like everyone else has it better than us. How often does scrolling through your news feed make you feel negative emotions, allowing envy and resentment to take root, rubs us of appreciating what we have. फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। आपको ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जिस भी गॉड ने आपको मतलब बनाया है, आपको अपनी, आप देख लीजिए हमारी अगर 10 आदमी लेंगे हम एक मतलब नेबरहुड में, आप देख लीजिए हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, हमारी शक्ल एकदम डिफरेंट होती है। दूर नहीं जाएंगे, हम फैमिली की ही बात करेंगे। मेरे पापा बिल्कुल मेरे से मिलते नहीं है शक्ल में, एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी तो नहीं होता ना उनका, वो रेयर चांसेस होता है, कोई मतलब बोलते हैं ना बहुत रेयर होता है। मेरी मॉम एक शक्ल की है, मैं एक शक्ल का हूँ, ठीक है। तो ये कहना इनका यही है कि हम जैसे मतलब बनाए गए हैं, हमें उस चीज़ में ना खुश, हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया जो है, मतलब इनका यही कहना है कि सोशल मीडिया जो आजकल मतलब चीज़ें ट्रोल होती हैं उन पे, आप देख लीजिए ऐसे बड़ा चढ़ा के मतलब अगर मान लीजिए किसी के पास एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा तो नहीं हो सकता, एक डॉक्टर है, मान लीजिए साइकेट्रिस्ट है, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वर्ल्ड में इससे बढ़ के कोई साइकेट्रिस्ट है ही नहीं। तो आदमी जब दूसरा जो मतलब यहाँ से हम होते हैं, हम बोलते हैं यार इतना मतलब बड़ा डॉक्टर है, वर्ल्ड में इसकी गिनती ही नहीं है, ये इतना ट्रोल हो रहा है कि हम तो है ही नहीं उस मतलब हम तो उस लाइन में भी नहीं हैं। लेकिन वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने आप पे मतलब स्ट्रेंथफुल रहना चाहिए कि नहीं, तो मैं जैसा हूँ हम बहुत खुश हूँ, मेरे पास मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। जब आप हेल्थी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, अच्छा कमाएंगे, सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर आप मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में ये रह गए कि नहीं मेरे पास ये होना चाहिए था, वो कैसे होगा, नहीं पॉसिबल है जब तक कि हम उसके लिए एफर्ट न डालें। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप वरीइंग। Consistently worrying about everything creates toxic anxiety, where your mind is steeped in negative, spiraling thoughts. Worries plague your mind and make you afraid and apprehensive about things you often have to control over. Something we believe that if we worry enough, we can help bad things, we can keep bad things from happening. But the truth is, you cannot experience joy or even contentment when you are consumed by worries. अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम के दौरान
एग्ज़ाम दे नहीं पाया, मैं अपीयर नहीं हो पाया भी, बिकॉज हम ऐसा इशू हुआ मेरी लाइफ में कि मैं इस काबिल नहीं हो पाया कि मैं एग्ज़ाम दूँ। एग्जाम्पल, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, गॉड फॉरबिड हमारा ऐसा कुछ था कि मतलब डेथ हो गई किसी के घर में, या ऐसा माहौल था कि मान लीजिए स्टेट में हैं, अचानक से लॉकडाउन हो गया, और या अचानक से सभी कर्फ्यू हो गया एक साइड से, हम एग्ज़ाम थिएटर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा एग्ज़ाम स्किप हो जाता है और हम सक्सीड नहीं कर पाते हैं। अब तो ये हो गया है, ठीक है, जब रिज़ल्ट आते हैं तो पता चल जाता है कि एब्सेंट लिखा है या कुछ ऐसा कोई हादसा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड। अब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते पहुंचते कहीं पे ऐसा हादसा होता है मैं वहाँ पे नहीं पहुंच पाता हूँ, तो फाइनली लॉस मेरा ही है। तो ऐसा अगर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि जिनका हम रोक रोक चाह के भी रोक नहीं पाते हैं। अब उन पे हम शौक बनाने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, खामखा स्ट्रेस है लाइफ में, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। हमें उन चीज़ों को ईज़ अप करना है, गिव अप करना है, क्योंकि वरीइंग से कुछ होगा ही नहीं। अगर मुझे मान लीजिए, चलो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी एग्ज़ाम में अपेयर होता हूँ, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो फेल होने के बाद अगर मुझे एक और मौका मिलता है कि ठीक है, आप एक साल और मेहनत कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आपको फिर अपेयर होने देंगे। लेकिन अगर मैं ये साल इसी तरह ज़ाया करूँ, यार मैं फ़ेल हो गया, अब क्या करूँ, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, इसको क्या बताऊँगा, तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। जब तक कि हम उन गलतियों को एलिमिनेट ना करें जो हमसे प्रीवियसली हुई हैं, उसको चैलेंज लेके हमें आगे बढ़ना है, अपनी नई जीवन की शुरुआत करनी है, ठीक है। वरना ये दीमक की तरह हमें अंदर खाता जाएगा, हेल्थ भी ख़राब, मेंटल हेल्थ भी ख़राब, सब कुछ ख़राब। इन चीज़ों से कुछ होने वाला है नहीं फिर। नेक्स्ट, हैंग आउट विद हैप्पी पीपल। देखिए, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, बोलते हैं एक घर में जब माहौल अच्छा होता है ना, खुशी वाला माहौल, बच्चे वैसे ही माहौल में ना अपब्रिंगिंग होती है उनकी। अगर आप अब जस्ट सोच के देख लीजिए, कभी हो सकता है देखा होगा, अब देख लीजिए कोई ऐसा फैमिली होता है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एकदम जॉली रहते हैं, जोक्स करते हैं, मतलब क्रैक करते हैं, फादर मदर के साथ, बच्चों के साथ एकदम माहौल बन जाता है। आप देख लीजिए वो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और वो चैलेंजफुल रहते हैं, मतलब उनमें अगर कभी कठिनाइयाँ होती हैं वो एकदम उसको ओवरकम करते हैं, और वक्त के अनुसार भी वो मतलब देख लीजिए वो डिसेंट बातें भी करते हैं, डिसेंट मैनर्स में रहते हैं। और एक और फैमिली ऐसी ले लीजिए जो बिल्कुल भी मतलब वक्त नहीं है उनको, कुछ हालात ऐसे हैं कि वक्त की मतलब कमी है, कमाना पड़ता है सबको, या जॉब ही ऐसा है। अब देख लीजिए कहीं जगह पे ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा मानना नहीं है, कोई हिस्ट्री बुक में लिखा नहीं है, बट साइकोलॉजी ऐसी है कि वो वहाँ के जो बच्चे जिस घर में पलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं नॉर्मल से, और एक बात छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, तो उनमें वो जो कंपेनियनशिप होता है शायद बहुत कम होता है। तो इसी तरह बोलते हैं कि हमें उठना बैठना जो है अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, जो खुश लोग हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। अगर कभी कोई डॉक्टर, मैंने देखा है अक्सर एक दो पेशेंट को मैंने देखा है जो ना काफ़ी स्ट्रेसफुल रहते थे, उनको फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया, नहीं आप अकेले मत रहा करिए, अपनी थोड़ा सा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घुल मिलिए, आना रिलेशन के साथ पास मतलब आना जाना होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा वो स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप फिर नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। और मतलब एक कहावत भी है कि जब अच्छे लोगों के साथ आप उठना बैठना होते हैं कि एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, मतलब एकदम माहौल बन जाता है खुशी का। बेसिकली मुझे यहाँ पे खुशी के बारे में आपको बताना है, और भी अच्छे लोगों के साथ और भी चीज़ें होती हैं, वो वक्त के अनुसार मैं आपको बताता जाऊँगा, उनकी एग्जाम्पल्स बताता जाऊँगा। लेकिन अभी टॉपिक है खुश कैसे रहना है, खुश मतलब ये चीज़ें कैसे खुश रख पाते हैं हमें। तो यही है कि अगर इर्द गिर्द में आपस में जो माहौल होता है, खुशी वाला माहौल है, उनके साथ अगर उठना बैठना है तो अच्छा ही होता है हेल्प लाइफ के लिए। स्पेंड टाइम इन नेचर, 19 पॉइंट, ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अभी तो रिसेंटली अर्थ डे था हमारा, तो इन चीज़ों पे हमने ये नेचर को हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अब ये पॉइंट जो ये कहता है कि अगर आप देख लीजिए कभी आप मौका मिलता है तो थोड़ा सा वक्त गुजारिए नेचर के साथ। जैसे आप देख लीजिए समर स्टार्ट होते ही जो सिटीज़ के लोग होते हैं या फार फ्लंग एरियाज़ के लोग होते हैं वो पहलगाम चले जाते हैं, क्यों? वहाँ पे नेचुरल है, उनको डे आउट हो जाता है वहाँ पे,
वो पानी के साथ वहाँ पे देखते हैं, और जो वहाँ पे बहती है वो नदी, उसका भी शोर शराबा एकदम कानों को गूंजता है, एकदम फील होता है कि क्या नेचर है ये। पहाड़ियाँ देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ ना एक कनेक्शन है। अब देख लीजिए, इनके साथ बहुत ही पुराना कनेक्शन है हमारा। इन इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें नेचर के साथ वक्त बिताना चाहिए। घर में अगर हैं तो थोड़ा सा फ्लावर्स उगाओ, फ्लावर पॉट रखो, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। तो इन चीज़ों के साथ जब हम टाइम बिताते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, नेचर के साथ जो बैलेंस रखते हैं हम, इससे हमारा लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस है। लास्ट नॉट द लीस्ट वन, रेमिनेंस और हैप्पी मेमोरीज। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, वाई डू वी लव ऑल थिंग्स रेट्रो? Perhaps because nostalgia makes us happy. Nostalgic feelings or reminiscing about our past can help us reconnect with feelings of love and a sense of wonder and fulfillment. Our past shapes us and defines our identity. When we remember good times and happy memories, we can increase our self confidence and feel closer to those around us. आप देख लीजिए, आप अगर जब बैठे रहते हैं तो कभी आप दो चार दोस्त मिलके या ग्रुप में होते हैं तो आप पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। अरे मैं दादाजी के साथ गया था, मनाली ऊटी गया था, वाह वहाँ पे क्या मज़ा आया। और मैं वहाँ पे या हमारे टाइम पे जो मतलब जब हम लास्ट ईयर पापा के साथ गए थे कहीं पिकनिक पे, या इस साल पिकनिक पे गए थे, वहाँ पे हमने रोलर कोस्टर की सवारी की थी, झूला झुलाया था, ठीक है, सॉरी। तो ये सब जो पुरानी जो यादें होती हैं ना, फैमिली के साथ जुड़ने वाली यादें होती हैं, ये भी एक अच्छा ज़रिया बन जाता है हमारी खुशी के लिए, ठीक है। चीज़ों को अपने साथ सीमित रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि आज जो खुशी मिली उसको छोड़ दो, आप इसको रिमाइंड करते रहो, आप रिफ्रेश करते रहो इस चीज़ को, आप देख लीजिए खुशी और भी बढ़ती रहती है, ठीक है। व्हेन वी रिमेंबर गुड टाइम्स एंड हैप्पी मेमोरीज, बोलते हैं जब हमें अच्छे वक्त की जो याद आती है, उसको हम उस टाइम बहुत ज़्यादा फील करते हैं हम। वी कैन इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फील क्लोज टू दोज अराउंड अस। हमारा इससे मनोबल बढ़ता है इन चीज़ों को करने से। जब हम अपनी से सीमित जो भी कोई एपिसोड होता है उसको याद करते हैं, अच्छी घटनाएं जो याद करते हैं हम, ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है अपनी खुशियाँ को बरकरार रखने में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था 20 सीक्रेट्स टू लाइफ टू कीप हैप्पियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ लेडी, एंड आप देख लीजिए, इसी खुशी से ही आपको पता चल सकता है कि अंदर कुछ भी हो, मतलब इसने अपना पूरा गिव अप कर दिया है, जो वरीज़ है सब ख़त्म करके रखा है और एकदम चरिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है इसने, इट वोंट हैपन ओवरनाइट। ये रातों रात का प्रोसेस नहीं है कि एक साथ हो गया तो हो गया, नहीं। मैं आज थोड़ा दुखी हूँ तो कल मैं खुशी, मतलब एकदम सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। बट देर आर 20 टॉप थिंग्स यू कैन डू एवरी डे टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ बीइंग हैप्पियर। ये कुछ मैंने जो आपको ये बताई है 20 चीज़ें हैं जो है, जिनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में डाल सकते हैं। आप देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी भी सफल बन सकती है, खुशहाल बन सकती है, और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है होने में। तो आप ये उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब चीज़ों पे आप गौर करेंगे, हमने क्या करना है आगे जाके। तो इन चीज़ों को जब ज़िंदगी के अमल में डालते हैं आप, एकदम ज़िंदगी सफल बन जाती है, बहुत खुशहाल बन जाती है। अगर ज़िंदगी में खुश नहीं रहा तो फ़ायदा ही नहीं है उस ज़िंदगी का। तो ठीक है, आज को हम टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सबको मज़ा आया होगा ये टॉपिक देखने, मतलब सुनने में या देखने में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बस अपना पढ़ाई का थोड़ा ख्याल रखिए, बाकी सब गुड आफ्टरनून।